नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है नेशन ब्रो वाले भाई साहब अनुज धीमान भाई का, और इसका टाइटल है इंडियन पब्लिक रिएक्शन ऑन पाकिस्तानी बुक्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कई बार इसका जिक्र करता हूं, वो बीबीसी वाला वीडियो है जो बताया गया है जिसमें कि भाई पाकिस्तान की जो स्कूली टेक्स्ट बुक है उसमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को कि हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, सिख हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इस पर इन्होंने इंडिया के लोगों की राय ली। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के बुक से रिलेटेड एक बीबीसी का वीडियो बना था कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है। वही वीडियो आज हम भारत की जनता को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या सोचना है और वो क्या कहते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? नाम मेरा केशव है। क्या करते हो आप? जॉब करता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो पाकिस्तान की बुक्स के बारे में है, जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को सर, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, नर्सरी से लेके इंटर, हाई स्कूल जितना भी पढ़ते होंगे उसमें पढ़ाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जो पढ़ाया जा रहा है गलत ही पढ़ाया जा रहा है। सही नॉर्मल किसी बच्चे से ही पूछेंगे तो वो यही बताया गलत चीज़ है, तो गलत चीज़ पढ़ाई जा रही है। यहाँ कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है? यहाँ ऐसा सोच ही नहीं ऐसी लोगों की यहाँ के कि जो ऐसा चीज़ पढ़ाई जाएगी। यहाँ तो सबके मतलब यूनिटी होती है ना, यूनिटी के लिए बताया जाता है। बल्कि वहाँ पे अगर ऐसा है तो ये तो गलत है, नॉर्मल है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है, मतलब जो बुक्स में ये हमने वीडियो देखा है, इसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये बुक्स में बताया जाता है बच्चों को कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं ये लोग हमेशा मुसलमानों को मारते हैं, उनको औरतों का रेप करते हैं, बच्चों को मार देते हैं। जब इस तरीके की मेंटेलिटी वहाँ के बच्चों में डाली जाएगी तो क्या कभी वो आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं आगे। धीमन भाई, मैं करेक्ट करता चलूं कि सिर्फ हिंदुओं और सिखों के बारे में लिखा गया है, ईसाई और उनके बारे में शायद नहीं लिखा गया है, मुसलमानों के बारे में तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है। सिर्फ जो लिखा गया है वो है हिंदुओं और सिखों के बारे में। आगे बढ़ पाएंगे देश, और पीछे इससे तो देश भी पीछे जाएगा ना। जब वहाँ के बच्चों पीछे का क्या, ही पीछे तो जा ही चुका है इतना। जा रहा है और कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब नॉर्मल बच्चों को ही मतलब क्या होता है ना, नींव ही नहीं अच्छी है तो फिर आगे कैसे सही होगा। बच्चों के जो माइंड में गलत चीज़ें भरी जा रही हैं, जो भी नई नई चीज़ें जैसे डालनी चाहिए, अच्छी चीज़ डालनी चाहिए जिससे देश का विकास हो, तो उसमें लोगों के बारे में ही गलत चीज़ बताई जा रही है। तो फिर अपनी चीज़ें सबसे, अपना ही देश अच्छा है, अपने ही लोग अच्छे हैं, ये ऐसा ही बताया जाएगा तो फिर एक से थोड़ी ना चलता है। हिस्ट्री बदलने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, नुकसान देश का ही होगा। और क्या, क्या कहेंगे? और क्या, सही बात है। हिस्ट्री जो है वो तो वही रहेगी, अपने आप से लिख देना, कर देना, कोई प्रूफ पे थोड़ी ना है कि सब गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं। आगे इससे कोई फ्यूचर कुछ नहीं रहेगा और ख़राबी होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। मतलब हिंदू जो थे वो मुसलमानों के साथ धोखा करते थे। वो आज़ादी की जो मेन लड़ाई थी मुसलमानों ने लड़ी थी, हिंदू मतलब अंग्रेज़ों के साथ थे। इस पर क्या कहेंगे? इतनी फिल्म अब तो बन रही है इस सब चीज़ों को लेकर के, इसके बाद भी अगर वो लोग ये कह रहे हैं, वो फिल्मों को कहते हैं भारत का षड्यंत्र है, झूठ है खाली सब। भारत ही में चलती है। अगर ऐसा ही होता तो कहीं और ना चले ना। खाली ऐसा तो है नहीं कि रिलीज़ खाली भारत ही में कर रहे हैं, सब जगह हो रही है और वही चीज़ दिखाई जा रही है। उसके बाद भी उसको गलत प्रूफ करके दिखाना तो गलत है। उसमें सब में दिखाया गया कि हिंदू खुद मार खाते थे अंग्रेज़ों से, तो क्या वो जानबूझ के पैसा देके या फिर उसके लिए खाते थे क्या ना? उसमें तो कोई पता नहीं था मुसलमान है कौन हिंदू है, इससे तो कोई मतलब था नहीं सब ना। तो गुलामी भाई थे। सब जाते थे, जब अंग्रेज आता था उठाने तो सबको उठाता था, और जब मदद करने आते तो सब लोग मदद भी करते थे, चाहे उसमें हिंदू हो और चाहे मुस्लिम, साथ मिल के ही मदद करते थे। अच्छा, इतनी इतनी बढ़िया, एक तो सबसे बढ़िया लगान पिक्चर तो अच्छी है ना। उसमें तो सबने किया है ना, चाहे उसमें हिंदू का नाम नहीं ना मुस्लिम, सभी ने मिल के काम किया उसमें। मुसलमान भी उसमें है जो बाद में उसने भी सपोर्ट किया, तो सभी करते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हमारे यहाँ क्या स्वतंत्रता में पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलके लड़ा था? ऐसा तो नहीं पढ़ाया जाता सिर्फ हिंदुओं ने लड़ा था। और क्या, राजगान में देख लिए। और वहाँ पे क्या है कि
अपनी चीज़ मतलब अपने ही जो लोग हैं खाली मतलब मुस्लिम हैं वही सही हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे क्या, कहीं भी कंट्री में आप जाइए तो वहाँ वर्ल्ड में और भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी नहीं सिखाया जा रहा। मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, हर लोग रह रहे हैं, और वहाँ सब में खाली ये नहीं सिखाते ना कि खाली मुस्लिम ही अच्छा है। वहाँ ऑल इन वन, मतलब सब ऑल लोग हैं, सब अच्छे हैं, सारे जितने ही मतलब धर्म के लोग हैं सब लोग एक है, इक्वल है। और वहाँ पे खाली अपने ही लोग को अच्छा बता रहे हैं, तो इससे देश कभी आगे थोड़ी ना बढ़ पाएगा। कहीं और भी जाएंगे तो उनको सबसे पहले आखिरी में ही रखा जाएगा सब लोगों में। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ऐसा देश होगा जो ये चीज़ें अपने बुक्स में पढ़ाता होगा। इस्लामिक कंट्री तो बहुत है, मलेशिया है, यूएई हो गया, इतनी सारी कंट्रीज आती है, एक डेवलप कंट्रीज हैं, वो सब अपने बच्चों को ये सब नहीं पढ़ाती, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों पढ़ाता है ये सब चीज़ें? वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है ना वहीं रहना चाहता अपनी है। जनरेशन खराब करना। जनरेशन खराब है और लोगों में खाली गलत चीज़ें फैलाना चाहता है, और वहीं पे रहना चाहता है। अपने नाप को उससे मतलब नहीं ना, कि आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे देश अच्छा आगे बढ़े या ना बढ़े, बस खराब खराब चीज़ें लोग बारे में फैलाते रहो बस। जी, धन्यवाद। क्या नाम है मैम? अच्छा देखिए कि इसका असर कितनी गहराई तक होता है, और मैं ये खुद बातें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सबूत पेश करता हूं। मैं आपको पाकिस्तान के कुछ रैंडम बच्चों की बातें जो पब्लिक रिएक्शन चैनल पर आती हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूं कि इन टेक्स्ट बुक्स ने ये जो बातें उनकी किताबों में लिखी गई हैं, उन्होंने उन बच्चों को कितनी नफरत, कितनी जहर भर दी है उनके दिमाग में, हम हिंदुओं के खिलाफ, हम भारत के लोगों के खिलाफ। सुनिए जरा। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर यहाँ से रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब आप सोचिए कि ये लोग जब बड़े होंगे तो आप लाख चाह लो, आप लाख इनको सब चीजें दिखा दो, सबूत दिखा दो, सच्चाई दिखा दो, ये तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बचपन से वही चीज उन्हें घुट्टी की तरफ पिलाई गई है। और ये पाकिस्तान ने अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है, और इसका जो रिजल्ट है वो दिख रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी पीढ़ियों को जहां जिस डायरेक्शन में भेजना था, जिस डायरेक्शन में उनको ग्रो कराना था, आपने उस डायरेक्शन में नहीं कराया। आपने नफरत के डायरेक्शन में भेजा। आपने जहरबुझी बातें जो हैं वो भारत के खिलाफ उनके जहन में भरी, और अभी भी भरी जा रही हैं। ना हिस्ट्री से सबक ले रहे हैं, ना प्रेजेंट टेंस से सबक ले रहे हैं, ना फ्यूचर देख रहे हैं, अभी भी भरे जा रहे हैं। तभी इस तरह के बच्चों की बयानबाजी आती है। हमारे बच्चों के दिमाग में हम जहर नहीं भरते किसी के खिलाफ, न किसी धर्म के खिलाफ, न किसी रेस के खिलाफ, न किसी व्यक्ति के खिलाफ। हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, जो हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा नाम आयुषी है, आयुषी आर्या। क्या मतलब आप स्टूडेंट्स हैं, क्या काम करते हो कुछ? मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, नवयुग से मैं बीकॉम कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो आपने अभी देखा होगा, तो वो वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल कितना क्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, उनको जो भी बताया जा रहा है वो गलत है। हम हिंदुज़म में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो टोटली डिफरेंट है। मतलब ये जो बता रहे हैं वो गलत है। हम लोगों का ड्रेसिंग सेंस के बारे में उस वीडियो में बताया गया। ऐसा नहीं है कि हम लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं या कुछ, हम लोगों के भी मज़हब में ऐसे लोग हैं जो फुल ड्रेसेस में घूमते हैं। उन्होंने जो कुछ भी बताया वो गलत है। तो उन्होंने जो भी वीडियो में ये बताया गया है कि जो पहले लोग थे, जो हिंदू थे, वो कपड़े नहीं पहनने जाते, जब मुसलमानों ने ही उनको कपड़े पहनना सिखाया है, ऐसा करके बताया गया वीडियो में। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर
ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग के नेशनल लीडर जो गांधी जी थे उन्होंने ही थान का इन्वेंट किया था, तो उनकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है कि हम लोग बिना कपड़ों के रहते थे और उन्होंने हमको सिखाया। अब वो उनको ये नहीं पता, शायद वो उन लोग इतने एजुकेटेड होते तो उनको पता चलता कि गांधी जी ने ही थान का इन्वेंट किया था, जो वो लोग पहन रहे हैं वो उन्हीं के ही वजह से है और वो एक हिंदू थे। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो वो समझ रहे हैं कि उन्होंने इन्वेंट किया ये चीज़। नहीं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि थान की बात नहीं है, वो उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी शायद। ये कुछ और कहना चाह रही थी, पता नहीं, मुझे भी इस बारे में आइडिया नहीं है। थान नहीं, पहले नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो शायद गलत बात है ये कि थान का इन्वेंट गांधी जी ने किया था। नहीं नहीं नहीं, स्वदेशी पर उन्होंने जोर दिया था, कहा था कि जी स्वदेशी कपड़ा हम बनाएंगे। पहले भी कपड़े हमारे यहाँ बनते थे, हमारे यहाँ कपास बहुत अच्छी उगती थी, सूती कपड़े बनते थे, चरखे पर काट कर बनते थे। मतलब इनका कहना है कि वो चरखे से काट कर जो सूती खादी, उनका इन्वेंट जो था वो गांधी जी ने करवाया था। एक चीज़ और जो है उसमें वीडियो में आपने देखा होगा, ये वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो मुस्लिम है इसके अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है, किसी से वो दोस्ती ना समझे। जैसा इसमें पढ़ाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी थे उन्होंने लाखों मुसलमानों को कत्ल किया। इस तरीके की चीज़ें जब अपने बुक्स में पढ़ाएंगे तो बच्चों के दिमाग में क्या मतलब जाएगा? अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम लोगों के जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी, इनफैक्ट राणा प्रताप एंड जो भी थे राजा महाराजा, जितनी भी हुई हम लोगों की बैटल्स, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने लड़ाई करी सिर्फ, उसके बाद हम लोग ने कुछ जीता उसके पीछे, मतलब बहुत कुछ लड़ाइयाँ हुई वो तो भारत में हुई, जी। भारत में भी बुक्स हैं। जो समय बीत गया उसके बारे में ज़्यादा उतना उग्र नहीं पढ़ाया जाता। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया, ये बुक्स में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है औरंगजेब ने किया, मंगोल वंश के शासक थे, यही तो पढ़ाया जाता है ना बुक्स में। तो वो लोग तो वहाँ सीधे सीधे पढ़ाते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों को कत्ल किया। तो ये जो इस तरीके की नफरत फैलाएंगे तो उनके स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है, और वहाँ कितने लोग हैं हिंदू जो पाकिस्तान को डेवलपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनको गलत बताया जा रहा है। मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं राज़ी नहीं हूँ इस बात। अच्छा, जो वहाँ के बच्चे हैं जो ये सब बुक्स पढ़ते हैं, उनके मन में जो चीज़ें बताई जाएंगी वही सीखेंगे वो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छी पढ़ाई करें कि जो नफरत वाली पढ़ाई है इसी को कंटिन्यू रखें? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, लोग हेट्रेड फैला रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी एग्री मत करिए। हम लोगों को सबको इक्वालिटी बनाकर रखना चाहिए, हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, और प्लीज़ कोऑपरेट कर रहें। हम लोग भले ही अलग अलग देश हैं, बट वी कैन क्या बोलूँ, सब भाई भाई की तरह रह सकते हैं, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अलग कंट्री में हैं तो हेट्रेड फैलाएं और ऐसे दिलों में ऐसे नफ़रत पैदा करें। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम दोनों की कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो उनको साथ लेकर चलेंगे तो हम लोग भी अब और कंट्रीज़ की तरह डेवलप्ड बन सकते हैं। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जी, धन्यवाद। आप लोगों ने देखिए जनता की राय, सबका यही कहना है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है। वहाँ पर अगर नफरत की चीज़ें बढ़ाएंगे तो कभी पॉजिटिव चीज़ें सोच नहीं पाएंगे। बच्चे जो होते हैं बिल्कुल मासूम होते हैं, उनको जो सिखाया जाता है वही चल के आगे वो समझते हैं और वही देश का भविष्य बनते हैं। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही आगे निकलना होगा और जात धर्म से बढ़ के इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया, और ये जो लास्ट की बहन थी हमारी, ये कुछ या तो नर्वस थी या कुछ चीज़ें मिला रही थी, अलग अलग चीज़ें। खैर कोई बात नहीं। जो मोटा मोटी बात ये है कि भाई हमारे यहाँ की किताबों में किसी भी नफ़रत को नहीं बढ़ाया जाता, ना नफ़रत ऐसी चीज़ पढ़ाई ही नहीं जाती जिससे नफ़रत फैले, नफ़रत बढ़े। Let me quote you from a book over here. This is a book on Urdu class 8. The book says over here, quoting somebody, that come what may, a Hindu can never be a well-wisher of Muslims. ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है जॉरी सर? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल। 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं। 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे लोग हैं। बस यही काम है, उनका यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। अब डॉक्टर साहब, ये टेक्स्ट नंबर 25 क्लास 9वीं और 10वीं
कि पाकिस्तान स्टडीज की तरफ आ जाइए, जिसमें जहाद की अहमियत बार-बार के ऊपर जो अहमियत है वो इस्लाम जोर में दिया जिहाद गया और बताया अहम नहीं है, जाता जिंदगी जो जिंदगी कुर्बान करता है वो कभी नहीं मरता। यानी शहीद होता है। हाँ। अब अब ये आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये बताना कि अपना आप जो है जो जिंदगी है उसकी कोई हैसियत नहीं है और आप जो हैं वो मर जाएंगे तो उसके आपको शहादत का दर्जा मिलेगा और कोई मकासद नहीं बताए जा तो रहे। ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक स्कूलों में। जिस तरह की नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और जो है मुझे याद आ रहा है कि कश्मीर को लेकर, आपको पता ही है भाई, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा कश्मीर को लेकर बड़ा सेंसिटिव है, उसको लगता है कि कश्मीर तो मेरे ही बाप का है। खैर, तो कश्मीर को लेकर एक वीडियो जारी किया गया पाकिस्तान के बच्चों के द्वारा और उनको जो बातें बोलने को कही गई आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं सुनवा देता हूँ। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। सुना आपने कितना जहर भरा गया है इन बच्चों के दिमाग में कि जो ये कहने पर मजबूर हुए इस तरह की चीजें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और इसका जवाब इंडियन बच्चों ने क्या दिया, मैं भी वो आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों देशों के बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उनकी परवरिश में कितना बड़ा फर्क है। सुनिए। वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। तो ये था इंडियन बच्चों का जवाब, जिसमें प्यार था, जिसमें एकजुटता थी, जिसमें इंसानियत थी। लेकिन वहीं आपने पाकिस्तानी बच्चों का देखा जिसमें उनको बुलवाया गया कि जी हम बीफ खाएंगे, गाय का कबाब खाएंगे, हम इंडियन आर्मी से ये करवाएंगे, हम वहां पर ये करेंगे। आप समझ रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव माइंड्स पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान के लोग अगर नहीं संभले अपने बच्चों को लेकर, तो यकीन मानिए कि जिस तरह पाकिस्तान का भविष्य इस समय अंधकारमय दिख रहा है, वैसे ही पाकिस्तान के बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय ही दिखने वाला है, बहुत ज्यादा अंधकारमय। और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है पाकिस्तान को। 75 साल में आपने ये नफरत फैलाकर, हेट फैलाकर, आपने ये प्रोपेगेंडा फैलाकर कि जी वहां पर मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म होता है, मुस्लिमों को मारा जाता है, हिंदू तो ऐसे हैं, हिंदू तो वैसे हैं, सिख वैसे हैं, सिख ऐसे हैं, उसका फायदा नहीं हुआ कोई आपको। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों को जीत मिली, सेना को डॉलर्स मिले, वो अलग बात है, लेकिन देश को अगर आप एक कौम के तौर पर देखेंगे तो देश को फायदा नहीं हुआ। देश को भुखमरी मिली, देश को गरीबी मिली, देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मिली। आप देख लीजिए, देश को भुखमरी मिली, देश को गरीबी मिली, देश में इंडस्ट्रीज नहीं है, देश के युवा बेरोजगार हैं, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यही सब है। तो अगर पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ। तो देश आपका है, संभालना आपको है, चलाना आपको है। कैसे आपको आने वाली पीढ़ी को की परवरिश करनी है, उन्हें कैसे संस्कार देने हैं, ये आपके ऊपर है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।